क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है? क्या ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा है या इसके पीछे छुपा अरबों डॉलर का खजाना और दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई? दोस्तों, आज हम दुनिया की राजनीति के ऐसे सच को समझेंगे जिसमें पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 21वीं शताब्दी में जब किसी देश की सीमाएं बदलना लगभग नामुमकिन माना जाता है, तब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का किसी द्वीप को खरीदने की बात कहना बहुत ही बड़ी बात होती है। यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था, इसके पीछे अमेरिका का पुराना इतिहास, जमीन के नीचे छिपे कीमती खनिज और रूस चीन के पीछे छोड़ने की एक बड़ी रणनीति जुड़ी हुई है। आज हम ग्रीनलैंड की इसी अनसुनी और दिलचस्प कहानी को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग मील से भी ज़्यादा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका 80% हिस्सा हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड और बर्फीला रास्ता है कि बस्तियों के बीच आने जाने के लिए कोई सड़कें तक नहीं है। लोग सिर्फ नाव, हेलीकॉप्टर या छोटे जहाज़ों से सफ़र करते हैं। राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क देश के अधीन आने वाला एक अर्ध आज़ाद इलाका है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 54,000 के आसपास है, जिसमें से ज़्यादातर लोग वहाँ के मूल निवासी यानी इनुइट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की ग्रीनलैंड को पाने की चाहत कोई नई बात नहीं है। पिछले करीब 150 साल से अमेरिका ने कई बार बर्फीली द्वीप को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है। इससे पहले 1867 में जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, तब अमेरिका के विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड में बदले $5.5 मिलियन देने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1910 में भी जमीन की अदला बदली के जरिए इसे हासिल करने की बात की गई थी। फिर 1916 में अमेरिका ने डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड खरीदने के लिए $25 मिलियन के सोने के सिक्के दिए और बदले में पहली बार ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को मान लिया। लेकिन असली कहानी दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई। जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। साल 1946 में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को एक बेहद गुप्त प्रस्ताव भेजा। उन्होंने ग्रीनलैंड के बदले डेनमार्क को $100 बिलियन मूल्य का शुद्ध सोना देने की पेशकश की। अगर आज के सोने के दाम से इसकी तुलना करें तो यह रकम लगभग $14 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इसके साथ अलास्का में कुछ जमीन देने की बात भी कही थी, लेकिन डेनमार्क के विदेश मंत्री गुस्ताव रामस्वोम ने इसे अपने देश का अपमान माना और इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया जब अगस्त 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहा कि वे ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ट्रंप ने इसे एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा बताया और कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड की वजह से हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए इसे अमेरिका को बेच देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में काफ़ी नाराजगी हुई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फेडरिकेसन ने इस बात की पूरी तरह हास्यास्पद बताया। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, यह डेनमार्क की कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों का अपना घर है। ग्रीनलैंड के प्रीमियम किम किल्सन ने साफ कर दिया कि हमारा द्वीप व्यापार और निवेश के लिए खुला है, लेकिन बिकने के लिए तैयार नहीं है। डेनमार्क की इस प्रतिक्रिया से डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सितंबर 2019 में होने वाली अपनी डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा ही रद्द कर दी। इससे दोनों देशों के रिश्ते में काफ़ी तनाव बढ़ गया। डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसे अप्रैल फूल का मजाक तक कह दिया। इसी बहस के दौरान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड के एक छोटे से गांव के ऊपर एक बहुत बड़ा सुनहरा ट्रंप टावर दिखाते हुए एक तस्वीर शेयर की और मजाक के अंदाज में लिखा, मैं वादा करता हूं कि ग्रीनलैंड के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सैन्य और सुरक्षा के नज़र से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब है इसकी बेहद खास भौगोलिक स्थिति। शीत युद्ध के समय से ही ग्रीनलैंड अमेरिका
अमेरिका के लिए उत्तरी दिशा का एक मजबूत सुरक्षा कवच रहा है। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच हुए एक समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपने सैन्य बेस बनाने का अधिकार मिला। इसी समझौते के तहत ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से में थुले एयरबेस बनाया गया, जिसका नाम 6 अप्रैल 2023 को बदलकर पिटुफिक स्पेस बेस कर दिया गया। यह सिर्फ एक साधारण रनवे नहीं है, बल्कि यह अमेरिका स्पेस फोर्स का सबसे उत्तरी रक्षा केंद्र है। यहाँ लगे आधुनिक और विशाल रडार रूस या उत्तर ध्रुव की दिशा से आने वाले किसी भी मिसाइल का तुरंत पता लगा सकते हैं और अंतरिक्ष की निगरानी भी करते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में लगभग असीमित सैन्य अधिकार मौजूद है। इसलिए ट्रंप का ग्रीनलैंड पर सीधे नियंत्रण की बात करना सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वहां छिपे विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति माना जाता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया नई तकनीक और हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, ग्रीनलैंड की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे दुनिया के सबसे कीमती और दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार छिपा है। यहाँ नियोडियम, डिस्पोडियम, ग्रेफाइट, तांबा, लिथियम और जैसे खनिज भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यूरोपीय संघ ने जिन 30 सबसे जरूरी कच्चे मालों की सूची बनाई है, उनमें से 25 अकेले ग्रीनलैंड में ही मिलते हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में मौजूद ट्रेन ब्रिज खदान इस द्वीप की सबसे बड़ी और खदान खनिजों में सबसे अलग है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बेहद कीमती भारी दुर्लभ खनिज लगभग 27% तक मौजूद है, जो दुनिया की कई दूसरी खदानों से कहीं ज़्यादा है। यहाँ मिलने वाले तत्व आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान, सैन्य गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ताकत मोटर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आज दुनिया के 60% से ज़्यादा दुर्लभ खनिजों की खुदाई चीन में होती है और करीब 90% रिफाइनरी का काम भी चीन ही करता है। यानी इस पूरे बाजार पर चीन का मजबूत कब्जा है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए ग्रीनलैंड इन खनिजों तक पहुंच बनाना और चीन के इस दबदबे को कम करने का एक बड़ा रास्ता माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है। यह एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है, लेकिन इससे दुनिया के कई बड़े देशों के लिए नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। बर्फ पिघलने से नए और समुद्री व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को लगभग 40% तक कम कर सकते हैं। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इसे ध्रुवीय रेशम मार्ग नाम दिया है और वह 2017 में ही इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने रूस के साथ मिलकर बड़े गैस और तेल परियोजना में भारी निवेश किया है। इसके साथ ही चीनी जहाज रानी कंपनी कॉस्को ने इस क्षेत्र में अपने जहाज़ों की मजबूत मौजूदगी बनाई है। हैरानी की बात यह है कि 2017-18 में चीन ने ग्रीनलैंड में बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बंदरगाह अपने खर्च पर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीनलैंड जैसा छोटा इलाका चीन के कर्ज के जाल में फंस गया तो भविष्य में चीन यहाँ अपनी सैन्य ठिकाना बना सकता है। इस खतरे को देखते हुए अमेरिका के दबाव के बाद डेनमार्क सरकार ने खुद पैसा लगाकर चीनी कंपनियों को ग्रीनलैंड से बाहर कर दिया। हालांकि माना जाता है कि चीन आज भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के नए रास्ते तलाश रहा है। नवंबर 2025 में जारी डोनाल्ड ट्रंप की नई राष्ट्रीय रणनीति के तहत अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में चीन और रूस के दखल अंदाजी को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका मोनेरो सिद्धांत के तहत ट्रंप नीति को आगे बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में चीन या रूस जैसे देशों को किसी भी रणनीतिक बंदरगाह, हवाई अड्डे या खनिज खदान पर नियंत्रण बनाने की अनुमति नहीं देना चाहता। यही वजह है कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपने अमेरिकी नियंत्रण को सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए एक अपना दूत नियुक्त किया।
ट्रंप ने यहां तक कहा कि इसे हासिल करने के लिए वे दबाव या सैन्य शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद जनवरी 2026 में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हो गया जब डेनमार्क और कुछ यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास शुरू किया तो ट्रंप ने उन पर 25% तक का आयात शुल्क लगाने की धमकी दे दी। इसके विरोध में डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय देशों ने हैंड ऑफ ग्रीनलैंड के बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बाद में 21 जनवरी 2026 को दावोस में नाटो प्रमुख मार्क रूटे से मुलाकात के बाद ट्रंप ने अपनी सैन्य और टैक्स से जुड़ी धमकियों को वापस ले लिया, जिससे यह तनाव फिलहाल शांत हो गया। लेकिन इस पूरे बड़े खेल के पीछे ग्रीनलैंड के लोगों का अपना दर्द भी छिपा है। इतिहास में डेनमार्क की सरकारों पर इनुइट बच्चों के साथ सामाजिक प्रयोग करने, भेदभाव करने और उनकी इच्छा के खिलाफ फैसले थोपने के आरोप भी लगते रहे हैं। आज ग्रीनलैंड के बहुत से लोग पूरी आज़ादी चाहते हैं। माना जाता है कि अमेरिका इसी स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें डेनमार्क से अलग कर अपने प्रभाव में लाना चाहता है। तो दोस्तों, यह थी ग्रीनलैंड के पीछे चल रही दुनिया की एक बड़ी और छुपी हुई जंग। इस पूरे विवाद से साफ है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि आने वाले समय में वह दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच महाशक्ति बनने की लड़ाई का अहम केंद्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी सुरक्षा और वैश्विक दबदबे के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग अपनी आज़ादी और संपूर्णता बचाने के लिए मजबूती से खड़े हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सुरक्षा के नाम पर किसी छोटे या शांत इलाके की आज़ादी को खतरे में डालना सही है? क्या प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक रास्तों की यह होड़ दुनिया को एक नए और खतरनाक संघर्ष की तरफ ले जा सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।